वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों, मंगलों को करती सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीता माता न तो हम राम वल्लभाम। ये सीता माता सारे क्लेशों को आप ही हरती हैं और हमारे लिए सबसे जो अच्छा है आप ही करती हैं। वो स्वामी जी तुलसीदास जी ने अपनी रचित राम कथा को एक पवित्र नदी के रूप में चित्रित करके उसकी महिमा इस तरह से बताते हैं मानो इस नदी के 4 सुंदर घाट हैं। पहला घाट भुषुंडी गरुड़ संवाद के रूप में, दूसरा घाट शिव पार्वती संवाद के रूप में, तीसरा घाट याज्ञवल्क्य जी व भरद्वाज जी के संवाद के रूप में और चौथा घाट स्वयं तुलसीदास जी व अन्य संतों के संवाद के रूप में। इसमें 7 विभाग तुलसीदास जी ने किए हैं या 7 कांड हैं, मानो वो उन चारों घाटों की 7 सीढ़ियाँ हैं। ठाकुर जी की जो सुंदर महिमा है मानो वह नदी की अथाह गहराई है, जो जितना जा पाया उसे उतना ही पता चला। इस कथा रूपी नदी के निकट दुष्ट और विषय भी कोशिश करते हैं पहुंचने की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश है, मानो वो बगलू या कौवे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अति खल जे विषय बग कागा एहि सर निकट न जाई अभागा। संबुक भेक सिवार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे। आवत ही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ। तेनहि कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। लेकिन यदि किसी संत के आशीर्वाद या राम जी की कृपा से किसी ने इस राम कथा रूपी सरोवर में स्नान कर लिया तो निश्चय ही उसके जीवन के क्लेश और ताप नष्ट हो जाएंगे। ये गोस्वामी जी ने घोषणा की है। काम कोह मद मोह न सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनभाई। सुमरि भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुनाई। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उमा और शिवजी का यह संवाद सादर सुनिए। इसको सुनने से सारे विषाद मिटते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि संग पिदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग कर